नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। बुलेटिन में दिखाएंगे कैसे मिर्जापुर में एक समाज सेवी ने 41 छात्राओं को की साइकिल वितरित। साथ ही बताएंगे कैसे पीलीभीत में गुरु कृपा धाम आश्रम और मंदिर में किया गया सुंदरकांड और भंडारे का आयोजन। और दिखाएंगे कैसे सिद्धार्थनगर में विकासखंड भनवापुर के ग्राम पंचायत मुबारक के राजस्व गांव जेरुइया में बना पंचायत भवन हाथी के दांत के समान दिखाई देता नजर आ रहा है। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। मिर्जापुर जिले के धुरिया गांव के प्राथमिक विद्यालय में आज 41 छात्राओं को साइकिल वितरित की गई। कक्षा 9 से लेकर 12वीं कक्षा तक पढ़ने वाली छात्राओं को साइकिल वितरित की गई। आपको बता दें कि रास बिहारी सिंह क्षेत्र में कई वर्षों से सामाजिक कार्य करते चले आ रहे हैं। यही नहीं, कोरोना काल में भी उन्होंने गरीबों में राशन किट वितरित की थी। आज गरीब छात्राओं को साइकिल बांटकर एक अलग संदेश दिया है। इनका कहना है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र के धुरिया गाँव में गरीब परिवार की छात्राओं में साइकिल बांटी गई है, जिसके बाद हमें बहुत ही सुकून मिला है। यही नहीं, भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश महासचिव प्रहलाद सिंह ने उन्हें बताया कि धुरिया गांव की छात्राएं स्कूल में पढ़ने जाती हैं। इसी दौरान एक दिन पैदल एक छात्रा पढ़ने जा रही थी। उसी दौरान धूप से वो बेहोश हो गई थी। इसी को देखते हुए हमने साइकिल का वितरण किया है। साइकिल पाकर छात्राएं बहुत ही खुश नजर आईं। वहीं समाज सेवी रास बिहारी सिंह और प्रहलाद सिंह, भारतीय किसान यूनियन प्रदेश महासचिव का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। धुरिया में निःशुल्क साइकिल वितरण का कार्यक्रम प्राथमिक विद्यालय पर हुआ। सौजन्य से रास बिहारी सिंह जो समाज सेवी हैं, उनके द्वारा 41 छात्राओं को, बच्चियों को जो 9 से लेकर 12 तक थी, उनको जो है साइकिल वितरण उनके द्वारा किया गया। और ये बहुत ही पुनीत काम रहा, बहुत ही अच्छा काम रहा कि जो गरीब बच्चियां विद्यालय जाने में असमर्थ थीं और पैदल जाती थी या साइकिल नहीं था, उनको एक संसाधन उपलब्ध कराया कि ये हमारी बच्चियां जाकर छात्राएं जाकर विद्यालय में पढ़ें। और ये इनका बहुत भी बड़ा योगदान समाज में रहा। ये अपने स्वयं के जो है बचत से, स्वयं के विवेक से बच्चियों में जो है साइकिल बांटे हैं। यह बहुत ही सराहनीय काम है। हमारे अरौरा में एक नक्सल प्रभावित ग्राम सभा धुरिया है। धुरिया की छात्राओं को स्कूल जाने में बड़ी ही प्रॉब्लम होती थी। 6 किलोमीटर दूर पैदल चल के वो जाती थी। अभी एक हफ्ता पहले एक लड़की जो है धूप से बेहोश होकर गिर गई। मुझे इसकी सूचना मिली तो उस गांव के भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश महासचिव हैं आदरणीय श्री प्रहलाद सिंह जी ने, उन्होंने हमसे निवेदन किया कि रास बिहारी जी इस गांव के लिए कुछ किया जाए। बहुत ही हमारा गांव गरीब है। तो हमने उनसे कहा कि हम क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारे गांव के कक्षा 9 से 12 तक जितनी बच्चियां पढ़ती हैं, उनको एक एक साइकिल आप वितरित कर देते तो बड़ा पुनीत कार्य होता। तो हमने कहा ठीक है, आप हमको चिन्हित करके बताइए, मैं वितरण करवाऊँगा। तो हमने चिन्हित करके जब उन्होंने बताया तो हमने 41 नाम उन्होंने दिया था, तो 41 साइकिल हमने उन लोगों को आज बच्चियों को वितरित किया है विद्यालय आने जाने के लिए। इन लोगों को मिर्जापुर से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। खबर मिर्जापुर के अहरौरा थाना क्षेत्र से है, जहां क्षेत्र के अंतर्गत लखनिया दरी पर्यटक स्थल में अहरौरा नगर पालिका परिषद अध्यक्ष ओम प्रकाश केसरी के सौजन्य से लगभग 19,000 की लागत से बने महिला चेंजिंग रूम को मंचलों द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया गया है, जिससे यहां आने वाले महिला पर्यटकों को असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। मिर्जापुर से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व पूरे देश में मनाया जा रहा है। इसी क्रम में मिर्जापुर जिले में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है। यही नहीं, जनपद के हर थाने में बड़े धूमधाम से कृष्ण जन्माष्टमी को मनाया जा रहा है। साथ ही साथ मिर्जापुर जिले के अहरौरा थाना क्षेत्र में भी भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी महोत्सव को मनाया गया। भगवान श्री कृष्ण की महिमा अपरंपार है। जन्माष्टमी के दिन गरज और चमक के साथ तेज बारिश हुई। लोगों का मानना है कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा से बारिश हुई। यही नहीं, किसानों की माने तो सूख रही फसलों को मानो अमृत मिल गया है। वहीं श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर मंदिरों को झालरों और विभिन्न प्रकार की लाइटों से सजाया गया। आज जन्माष्टमी के पावन पर्व पर आज जनपद के लगभग सभी थानों में आज जन्माष्टमी का कार्यक्रम बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। पूरे क्षेत्र के लोग आज यहाँ प्रधान संघ से लेकर सारे लोग उपस्थित हैं।
और बड़े खुशी की बात है कि आज भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर आज जिस तरीके से उफनती हुई नदी में वासुदेव जी अपने सुपुत्र कृष्ण जी को जो है लेके जा रहे थे सर पे और गंगा जी में उफान आ गया था, उस तरीके से आज बारिश हो रही है। बड़े ही खुशी और उल्लास का माहौल है। किसानों के चेहरे पर एक नई उम्मीद जगी है और थाने में भी भयंकर बारिश हो रही है, लेकिन सारे क्षेत्र के लोग यहाँ आए हैं। सबको शुभकामना और बधाई। मैं पंकज उपाध्याय, जिला पंचायत सदस्य, आप सभी को जन्माष्टमी के हार्दिक शुभकामनाएं बधाई। धन्यवाद। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार सिंह, मैं भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति का मंडल व्यापार मंडल अध्यक्ष हूँ। आज पूरे भारतवर्ष में कृष्ण जन्माष्टमी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन जो है बरसात हो रहा है। इससे किसानों में बड़ी खुशी और लहर की बात है और आने में ऐसा प्रोग्राम थाना अध्यक्ष द्वारा जो है हर लोगों को वर्ग में यहाँ आकर कृष्ण भगवान का दर्शन करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ और भोजन करके यहाँ से लोग प्रसाद ग्रहण करके खुश होकर जा रहे हैं। मिर्जापुर से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। खबर पीलीभीत से है, जहां गुरु कृपा धाम आश्रम व मंदिर निकट नवादिया धनेश में सुंदरकांड व भंडारे के साथ साथ शिक्षक दिवस पर ब्लॉक पूरनपुर के शिक्षकों को सम्मानित किया गया। गुरु कृपा धाम आश्रम के अध्यक्ष भद्रदास महाराज की उपस्थिति में शिक्षकों को सम्मानित किया गया, जिसमें रिटायर्ड अध्यापक पंडित दुजाराम पांडे, रिटायर्ड अध्यापक महेश चंद्र पांडे, अनंत प्रकाश श्रीवास्तव, दिनेश भूषण पांडे, अध्यापक प्रवीण शुक्ला, मनवीर सिंह को सम्मानित किया गया। इस मौके पर गुरु कृपा धाम आश्रम के उपाध्यक्ष महेश चंद्र मिश्रा, सत्यदेव पांडे, राजीव पांडे, सुभाष वाजपेयी, अभिषेक दीक्षित व दिनेश शुक्ला ने अध्यापकों को सम्मानित करते हुए उनका स्वागत किया। गुरु कृपा धाम आश्रम के अध्यक्ष भद्रदास महाराज ने शिक्षक दिवस के मौके पर कहा कि शिक्षक का हमारे जीवन में अमूल्य योगदान है। शिक्षकों के बिना ये मानव जीवन सार्थक नहीं है। हर किसी के जीवन में एक गुरु या शिक्षक का होना बेहद आवश्यक है। इसलिए हम सभी को सदा शिक्षकों का मान सम्मान करना चाहिए और उनकी बातों पर अमल करना चाहिए। आगे भद्रदास महाराज ने कहा कि जिंदगी में यदि हम थोड़े भी सफल होते हैं तो इसका श्रेय हमारे माता पिता के बाद जिन्हें जाना चाहिए वो हैं हमारे शिक्षक। हम तो महज एक मिट्टी हैं, जबकि हमें किसी भी रूप में ढालने का काम हमारे शिक्षक करते हैं। पीलीभीत से सी न्यूज़ संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां विकास खंड भनवापुर के ग्राम पंचायत मुबारक के राजस्व गांव जेरुइया में बना पंचायत भवन हाथी के दांत के समान दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। जहां सरकार के द्वारा लाखों रुपए खर्च करके ग्राम पंचायत की सुविधाओं के लिए पंचायत भवन बनवाया गया, लेकिन यहां पंचायत भवन निराधार साबित दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि जहां एक ओर केंद्र और प्रदेश की सरकार लगातार महत्वाकांक्षी योजनाओं को लेकर गांव-गांव तक पहुंचा रही है, जिसके तहत हर गांव पंचायत में कंप्यूटर सहायक की भी नियुक्ति की गई है, मगर यहाँ तो कंप्यूटर सहायक घर पर बैठकर सरकार के सरकारी धन का दोहन करते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो सबसे अधिक भ्रष्टाचार ग्राम पंचायत मुबारकपुर में प्रतीत होता है। आज हम मौजूद हैं जनपद सिद्धार्थनगर विकास खंड भनवापुर के अंतर्गत ग्राम पंचायत मुबारकपुर में। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं मुबारकपुर के पंचायत भवन का हाल। ये किस तरह से अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है, जबकि मिली जानकारी के अनुसार पंचायत भवन का सारा पैसा प्रधान द्वारा निकाल लिया गया है, जिसमें सारा सिस्टम भी संलिप्त है। लेकिन आज क्या स्थिति है यहाँ की? फर्श नहीं बना है, जंगले पर दरवाजा नहीं लगा है, पल्ला नहीं लगा है और पैसा सब खारिज हो गया। कौन ले गया ये नहीं पता है। जब केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार का ये मंशा था कि लोगों को गांव में नकल, खतियौनी आदि सुविधाएं मिलती रही, लेकिन यहाँ के पंचायत सहायक यहाँ कभी आए ही नहीं हैं। ये यहाँ की तस्वीरें बयां कर रही हैं। वाली बात है कि
जो सरकार मानदेय दे रही है पंचायत सहायक को, वो बिल्कुल निराधार साबित हो रहा है। कई बिल्कुल पूरी तरह से परेशान है, कहाँ जाए, हमेशा वहाँ यहाँ से जो है ब्लॉक पर दौड़ करके जाना पड़ता है, तब वहाँ उनका कुछ काम संभव हो पाता है। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज़ संवाददाता विजयपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।